चलिए अब अगला क्वेश्चन है। 5वीं में ए बी सी डी करके कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना इसमें। तो ये क्वेश्चन एक है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय आर में निम्नलिखित संबंध आर, ठीक है, दिया है इतना। फिर दिया है संबंध, क्या दिया है मेरा संबंध, देखिए क्या दिया है। संबंध दिया है आर बराबर यक्स कमा वाई सच डट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो देखिए हमारे कहने का मतलब इसमें क्या दिया है कि समुच्चय दे दिया है वो नगर के निवासियों का दिया है। तो एक नगर में जो है कई लोग रहते हैं, ठीक है, एक नगर में कई लोग रहते हैं। कुछ लोगों का जो नाम होता है एक समान होता है, एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोग अलग अलग नाम के भी होते हैं, ठीक। तो इसी का समुच्चय है, नगर के निवासियों का समुच्चय है और आर मेरा दिया हुआ है। तो इस पे देखिए सवाल कैसे करते हैं, कंडीशन के हिसाब से सवाल करेंगे। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से इसलिए सवाल किया जाएगा क्योंकि ये क्या है, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो नगर में तो बहुत से लोग रहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते तो अपरिमित हुआ, अपरिमित होगा तो कंडीशन के हिसाब से सवाल करेंगे ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये कोई क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपको अगला क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप हमारे इस चैप्टर का जो बेसिक हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बिना बेसिक का ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, तो ये समुच्चय जो दिया है आर तो हमें संबंध दे दिया है, ए क्या दिया है, ये देखिए ये बनेगा मेरा ना, ये दे दिया किसी नगर के निवासियों के समुच्चय। तो लिखिएगा क्या, नगर के निवासियों का समुच्चय लिख दीजिए, समुच्चय ये बन जाएगा नगर के निवासियों का समुच्चय, ठीक है। ये मेरा हो गया, कई लोग हैं नगर में तो निवासियों का समुच्चय देखिए। स्वतुल्य संबंध इसमें भी बताना है, संक्रामक और संबित बताना है कि नहीं, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिए। तो पहले स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक। अपरिमित समुच्चय है इसलिए कंडीशन के हिसाब से सवाल करेंगे, जो कंडीशन दिया है ना आर में, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले इसका सूत्र जो होता है हम इसको ये लिख ले, स्वतुल्य का ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू समुच्चय जो भी हो ये हो तो ये, ठीक है। वास्तव में ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र का कंडीशन के हिसाब से करेंगे तो ठीक है। हमें दो लोगों से काम करवाना है ना, देखिए क्या लिखा है, हमें देखिए क्या लिखा है, लिखा क्या है हमें कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो ये होता है ना, सॉरी देखिए यहाँ पर ए कामा ये होता है ना, सूत्र में ए कामा ये होता है, ए कामा ये होता है, ठीक। तो देखिए, तो स्वतुल्य में जब हमें अपरिमित समुच्चय रहता है तो स्वतुल्य में हम कंडीशन से करेंगे सवाल। तो यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा स्वतुल्य में सबसे पहले आप इसी को एकदम दिमाग से एक स्टेप ये उतारेंगे कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, दो लोग कार्य कर रहे हैं, हमें दो लोग से काम करवाना है, ठीक है। काम किसी तरह हो जाए, दो लोग करें, तो चाहे वो एक्स वाई करे, चाहे वाई जेड करे, चाहे एक्स वाई करे, चाहे वाई जेड करे, चाहे एक्स जेड करे, ठीक है, दो लोग काम करना चाहिए। तो चलिए देखिए, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हम ये करेंगे कि हम लिख देंगे कि वाई के स्थान जो दूसरा है, पहला यक्स दूसरा वाई, तो दूसरे को हमेशा लिखेंगे ना, हर क्वेश्चन में दूसरे को लिखेंगे कि वाई के स्थान पर, वाई के स्थान पर यक्स रखने पर, ये आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा ये स्टेप ना, कि y के स्थान पर यक्स रखने पे। तो y के स्थान पे अगर हम यक्स रखेंगे तो क्या बन जाएगा, y है यहाँ पर यक्स रख दीजिए तो क्या बन जाएगा,
यक्ष तथा यक्ष एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, यही लिखा जाएगा ना, यक्ष तथा यक्ष एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। तो देखिए यक्ष तथा यक्ष यही हुआ, तो यक्ष तथा यक्ष एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, यक्ष तथा यक्ष एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो सूत्र क्या होता है बेटा स्वतुल्य का? तो दो चीजें सेम है, तो यहाँ देखो दो चीजें सेम है कि नहीं, यक्ष है तो क्या लिखोगे, यक्ष तथा यक्ष बिलोंग्स टू आर और यक्ष बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यक्ष तथा यक्ष यानी यक्ष नाम के दो लोग हैं, दोनों एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं, तो काम होना चाहिए, दो लोग से काम करवाना है तो काम हो, दो लोगों से हमें काम करवाना था, दो लोग काम कर रहे हैं एक ही नाम के, यक्ष तथा यक्ष नाम के दो लोग हैं, दो लोग से काम करवाना है, हमें हर हाल में दो लोग से ही काम करवाना है, क्योंकि यक्ष तथा वाई दो लोग एक ही स्थान में कार्य कर रहे हैं। तो उसकी जगह अगर ये वाई की जगह कोई यक्ष नाम का एक लोग और आ जा रहा है तो दो ही लोग तो होंगे, ये वाई चला गया तो दो लोग से काम करवाना है, तो ये बिलोंग्स करेगा, तो सूत्र पे एकदम देखिए मिल रहा है, तो क्या होगा, यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। तो ऐसे ही यक्ष के स्थान पर होता, अरे वाई के स्थान पर यक्ष लिखे हैं ना, तो ऐसे ही आप यक्ष के स्थान पर वाई रखेंगे ना, तो यक्ष के स्थान पर वाई रखने पे तो ऐसे लिखेंगे, दूसरे स्टेप में यक्ष के स्थान पर वाई रखने पर, तो जब यक्ष के स्थान पे वो वाई रखोगे, यहाँ पर यक्ष है, यक्ष के स्थान पे आप वाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी यक्ष जो आदमी था उसकी जगह दूसरा आदमी वाई नाम का आ गया, वह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो दो ही आदमी से काम कराना, दो लोग कर रहे हैं वाई वाई नाम के। ठीक, तो लिख दीजिएगा वाई तथा वाई, यक्ष के स्थान पर वाई रखना है तो वाई रख दी, वाई तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए वाई वाई नाम के दो लोग हुए, दोनों एक ही स्थान पे दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो दो लोग काम कर रहे हैं ना, तो नियम फॉलो कर रहा है ना कि दो लोग काम कर रहे हैं, तो बस, तो सूत्र पे देखिए जैसे कि ए भुज कोटि समान है, ऐसे ये भी तो दोनों समान है, तो ऐसे लिखेंगे यक वाई कामा वाई बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी वाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू। ठीक है, दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। तो लिखेंगे हम क्या, आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक, तो देखिए हमें सबसे पहले स्वतुल्य संबंध अगर करना हो और परमित समुच्चय दिया हो तो सबसे पहले हम कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन के हिसाब से यक्ष की जगह वाई, वाई की जगह यक्ष रख लेते हैं, फिर देखते हैं नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, यही करना है। तो देखिए हमने क्या किया कि ये कंडीशन दिया है, इसमें हमने सबसे पहले दूसरा जो है इसकी जगह क्या लिख दिया, वाई के स्थान पर यक्ष रखने पे, तो वाई के स्थान पर जब यक्ष रखेंगे तो यक्ष एक्स हो जाएगा, तो यही होगा ना, यक्ष तथा यक्ष एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो यक्ष यक्ष नाम के दो लोग हैं, दोनों लोग एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, दो लोग हैं भी, तो कार्य क्या हो रहा है, पूरा नियम फॉलो हो रहा है। तो बस सूत्र पे जैसे सूत्र है वैसे इसको लिख देंगे। ठीक, ये बिलोंग्स कर रहा है आर में, ऐसे ही यक्ष के स्थान पे वाई रख देंगे, तो यक्ष के स्थान पे वाई रखेंगे तो वाई वाई हो जाएगा, तो वाई तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, दो लोग हो जाएंगे, तो दोनों लोग हो जाएंगे, तो ये सूत्र में फॉलो कर जाएगा। तो क्या करेंगे, जब ये दोनों फॉलो कर देंगे तो लिखेंगे क्या, आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक, समझ में आया। अब हम इसको रफ कर देंगे, रफ करने के बाद आपको क्या बताएंगे, सम्मित संबंध बताएंगे। ठीक है, सम्मित संबंध बताने के बाद फिर हम रफ करके क्या करेंगे, स्वतुल्य संक्रामक संबंध बताएंगे, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना तो पूरा अटेगा नहीं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, इसके नीचे मान लीजिए सम्मित है, फिर उसके नीचे संक्रामक आ जाएगा। ठीक, तो आप कर दीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हम बताएंगे स्वतुल्य हो गया ना, अब सम्मित बताएंगे, सम्मित संबंध की। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक अगर हम सिद्ध कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध भी, तीनों अगर हो जाते हैं तो तुल्यता संबंध भी एक तरह से इसको बोला जाता है। ठीक है,
तो देखिए इसमें हमें चेक करना है कि सम्मित है, संक्रामक है, स्वतुल्य है कि नहीं। तो हमने स्वतुल्य तो आपको बता दिया, आप सम्मित बता रहे हैं। तो सम्मित देखिए, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध का सूत्र क्या होता है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई डेट करते हैं तो ये आपस में बदल जाते हैं, तो आपस में बदल गए, यानी बी की जगह ए की जगह इंप्लाई डेट, यही आंसर होता है। जहां ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए तो इसमें भी सम्मित संबंध में क्या करेंगे, अब परमित समुच्चय है तो इसमें भी क्या करेंगे, कंडीशन को ही देखेंगे ना। तो कंडीशन में इसको सीधे क्या करेंगे, स्वतुल्य वाले में क्या करते कि y के स्थान पर x के स्थान पर y लिख देते, लेकिन इसमें क्या करेंगे, कंडीशन को ही सेम उतारेंगे, पहले कंडीशन को उतारेंगे ना। तो देखिए कंडीशन, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यही कंडीशन है। ठीक है, यक्स तथा वाई, सॉरी देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको छोटा थोड़ा सा लिख देते हैं। यक्स तथा वाई ना, फिर से कंडीशन लिखते हैं, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं। ठीक बेटा, तो यक्स तथा वाई दो क्या है, दो व्यक्ति हैं यक्स तथा वाई। तो ऐसे इसमें भी दो चीजें हैं ना, तो ये मान लीजिए व्यक्ति की तरह है, तो ये इसी सूत्र पे ये इतने पूरे का मतलब, इतने पूरे का मतलब आप इस सूत्र में इससे दर्शाएंगे ना। तो इससे दर्शाने का मतलब कि ए बी की जगह बस यक्स वाई, तो बस यहाँ पर लिख दे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो बिलोंग्स टू आर। ठीक, इम्प्लाई डेट लगा रहे हैं ना, तो इम्प्लाई डेट आप ऐसे लगाएं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी इम्प्लाई डेट करें। ये दोनों आपस में बदल गए ना, ए की जगह बी, बी की जगह ए, इसमें बदले हैं ना। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, कंडीशन में भी बदल देंगे, कंडीशन में भी कि वाई यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे कार्य करते, तो लिखेंगे वाई तथा यक्स एक ही स्थान पे, तो इसमें भी बदल देंगे। तो वाई तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अच्छा ये बताइए, यक्स तथा वाई काम करे या फिर वाई तथा यक्स काम करे, मतलब तो एक ही है ना कि दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, यानी ये भी बात सत्य है। ठीक है, तो इस हिंदी के हिसाब से ना, इसके कंडीशन के हिसाब से ये आपस में बदले, तो ऐसे ये आपस में बदले, तो इस हिंदी के हिसाब से आपका सूत्र में क्या बनेगा, वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिख दोगे सीधे, जहां यक्स और कामा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी नगर की निवासी है ना यक्स वाई। ठीक, तो ये क्या होगा, तो ये भी नियम सही है ना, ये एकदम सीधे सीधे सूत्र में फॉलो कर रहा है ना, और सही सही लिखा भी है कि यक्स वाई काम करे चाहे वाई यक्स काम करे, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या हो गए बेटे, ये हो गए हमारे सम्मित संबंध सिद्ध हुआ ना। तो आप लिख दोगे आर समुच्चय, आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक, तो इसमें हमने क्या सीखा, पहले कंडीशन को उतारेंगे। ठीक है, तो सूत्र में ऐसे होता फिर बदलते हैं, तो इसलिए कंडीशन को भी बदल देंगे। कंडीशन अगर फॉलो करेगा, नियम सही हो जाएगा, तो ये फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। ठीक, अगर इसमें अगर मान लो कि एक ही स्थान पे दो लोग कार्य कर रहे हैं, तो दोनों आपस में बदल के काम करें, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं। अगर हम बोल दें कि वाई तथा यक्स एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों तो काम कर रहे हैं ना। जैसे कि हम और आप एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं ना, अगर बोल दिया जाए कि आप और हम एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो मतलब तो एक ही है ना, ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पे नॉट बिलोंग्स कहते होगा, अगर दूसरा शब्द यहाँ पे लिखा होता है, जैसे लिखा होता है कि यक्स वाई की पत्नी है,
यक्ष जो है वाई की पत्नी, यानी यक्ष क्या है, फीमेल है, यक्ष जो है वाई की पत्नी है, यक्ष फीमेल है। अगर इसमें पलट दिया जाए कि वाई जो है यक्ष की पत्नी है, तो पति का भी पत्नी हो सकता है नहीं ना, तो क्या होगा, तब ये कंडीशन नॉट बिलोंग हो जाएगा ना। तो वही चीज इसमें है बेटा कि फॉलो होना चाहिए। अगर नियम फॉलो नहीं हो रहा है, अपने दिमाग से सोचिए कि फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि यक्ष अगर लड़की है, गर्ल है, ठीक है, ये बॉय है, बोल रहा है कि यक्ष वाई की पत्नी है, तो मान लीजिए ठीक है कि यक्ष वाई की पत्नी है, ठीक है। अगर ये बोल दिया जाए, ये तो वाई तो लड़का है ना, अगर बोल दिया जाए वाई पत्नी है यक्ष का यानी लड़की का, तो ये गलत चीज है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे नाट हो जाता है। ठीक, बात समझ गए होगे ना। चलिए, तो अब देखिए इसी के नीचे हम आपको बताते हैं क्या, इसके नीचे हम आपको बता देते हैं संक्रामक संबंध। तो देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है, ध्यान दीजिए। संक्रामक संबंध का सूत्र क्या होता है, ये होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी का ये जिससे खत्म है उससे स्टार्ट करते हैं, फिर कोई नया चीज, बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी से बी कैंसिल, तो ए कामा क्या बच जाएगा सी, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर जहाँ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए क्या है, नगर के निवासियों के समुच्चय, यानी ए बी सी क्या है, इस सवाल के हिसाब से देखा जाए, ऐसे तो ये सूत्र है। ठीक, चलिए ये सूत्र होता है। तो जैसे जैसे सूत्र लिखा होगा वैसे वैसे हम आपको क्या करेंगे, जैसे जैसे सूत्र लिखा होगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, सम्मित संबंध के बाद संक्रामक संबंध है ना, संक्रामक संबंध हमें करना है, ये संक्रामक संबंध है। इसके संक्रामक संबंध में हम क्या करेंगे, कंडीशन को उतारेंगे। कंडीशन क्या लिखा है, यक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो लिखो यक्ष तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो इतने की जगह आप क्या लिखोगे, सूत्र के हिसाब से क्या लिखोगे, ये सूत्र हुआ, इतने का मतलब हुआ कि ये चीज लिखा है। तो ये ए बी की जगह क्या लिखेंगे, यक्स वाई लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और लिखा है तो और लिख दीजिए, और लिखा गया ना तो और लिख दीजिए। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। फिर यहाँ क्या लिखा है, बी कामा सी लिखा है ना, क्या लिखा है, बी कामा सी, यानी बी एक है यानी लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला क्या है वाई, तो वाई लिखिए, वाई हिंदी इसको बनाइए इसके माध्यम से, वाई तथा एक नया आया है ना सी, तो ऐसे इसमें एक नया आदमी को ले लीजिए, जैसे एक्स वाई कोई नया आदमी जेड ले लीजिए, जेड नाम का, जेड एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक, y तथा z एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो बताइए बेटा कि y तथा z दो लोग हुए, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है कि नाम क्या है, लेकिन दो लोग को काम करवाना है, दो लोग काम कर रहे हैं, ये नियम फॉलो किया। तो इसने का क्या सूत्र बना, इतने का नियम का ये बना, और लगा तो और, तो ये बना ना, तो ये इसका क्या है, b लास्ट का जो होता है ये, तो शुरुआत का ये, तो ये y कामा c है, तो c के लिए क्या था, z ना बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइड डेट यहाँ पे है, तो इम्प्लाइड डेट जब इसके बाद कहेंगे, ये बना है ना, तो इसके बाद कहेंगे इम्प्लाइड डेट लिखिए, इम्प्लाइड डेट। अब क्या लिखिए कि देखिए b से b कैंसिल हो गया था, a और c बचा था कि नहीं, सूत्र में b से b कैंसिल हो गया था, तो a c बचा था। ऐसे ही y से y कैंसिल हो गया तो क्या बचा, y से y कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यक्स और z, यक्स और z बचा कि नहीं, तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे यक्स तथा z, यक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यक्स तथा जेड एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो यक्स तथा जेड दो ही लोग हैं, नाम अलग अलग है, तो इससे क्या मतलब दो लोग कार्य कर रहे हैं, नियम फॉलो हुआ। तो इतने का क्या सूत्र बनेगा, इतने का सूत्र यहाँ पर इम्प्लाइड डेट के बाद
यक्स जेड है तो क्या बोलेंगे, यक्स तथा जेड, तो लिखेंगे यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहां लिख दोगे वैसे, जहां यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए, बस हो गया फॉलो। तो तीनों नियम फॉलो कर गया ना, नियम फॉलो कर गया तो क्या है, ये संक्रामक संबंध है। ठीक, तो लिखिए आर समुच्चय, आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक, संक्रामक भी था, सम्मित भी था, स्वतुल्य भी था। ठीक है, तीनों को मिला के एक ही में आंसर लिख दे रहे ना, अतः करके। इसका आधा नंबर मिलता है आप लोगों को अतः का। अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य कामा सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। अतः आर समुच्चय ए में स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया ना। तो अगले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए।